बीजेपी बीजेपी गोविल कोई भी सांसद बीजेपी का यहाँ वोट में मांगने नहीं आना। अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। या तो हमें वोट देगा या वो खुद वोट लेगा। कोई बात नहीं, 30-40 हजार हिंदुओं को अगर कुर्बानी देनी भी पड़ी तो देंगे। इसमें रोने वाली बात क्या है भाई? उन 30-40 हजार हिंदुओं में 10-20 अब्दुल भी तो टाइट हुए होंगे। और वैसे भी ये कहावत है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़े ही है। बात दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट की है, जिसका अस्तित्व अब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मेरठ में 44 बिल्डिंग गिराई जानी है और सेंट्रल मार्केट में जो बिल्डिंगें गिराई गई हैं वो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग कार्यरत हैं, काम करते हैं। हजारों लोगों की वहाँ से आजीविका चलती है और उनके घर परिवार चलते हैं। बात दरअसल ये है कि सन 1978 में आवास विकास योजना के तहत यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट काटे गए थे, परंतु जिन लोगों ने वो प्लॉट लिए थे वहाँ पर वो प्लॉट मर्ज कर कर उन्होंने उसको कॉमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर दिया। प्लॉट मिले थे रेजिडेंशियल के लिए और मर्ज कर दिए कॉमर्शियल के लिए। इसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया, जिस पर कि 44 बिल्डिंगें वहाँ की तोड़ी जानी बताई गई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर जो लोग कार्यरत थे, जिन लोगों की यहाँ दुकानें थी, जिनका यहाँ पर कारोबार था, वो सारे के सारे 30 से 40 हजार लोग ये वो लोग थे जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, कोर समर्थक माने जाते थे। सांसद अरुण गोविल निजी काम से मुंबई गए हुए हैं। निजी काम उनके लिए पहले है, लेकिन जिन्होंने वोट दी उनको बनाया। आज हम सड़क पे हैं, लेकिन वो निजी काम में व्यस्त हैं। बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी। हम उन्हें वोट नहीं देंगे, सोने का निवाला भी खिला देगी। वोट दिया था आप लोगों ने? हाँ, जब से मैं वोटर हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। लेकिन अब बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला देगी तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। चुनाव में ये बीजेपी को सपोर्ट करते थे, चाहे प्रचार करना हो, चाहे प्रसार करना हो, चाहे पोस्टर लगाना हो, चाहे भीड़ जुटाना हो, हर चीज में ये आगे रहते थे। असल में इन्होंने बुलडोजर का ही वोट किया था, तो इन्हें अब बुलडोजर ही मिला। जब चुना है आपने उसे कत्ल का हुनर देखकर, तो अब मायूस क्यों होते हो लाशों का शहर देखकर? ये वही कट्टर समर्थक लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, जो एक समय पर ये कहते थे कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा तब भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे, यानी कि मोदी और योगी को ही वोट देंगे। ये वही लोग थे, ये वही कट्टर समर्थक लोग थे जो ये कहते थे कि सिलेंडर 5000 रुपये का भी हो जाएगा तब भी हम वोट मोदी और योगी को ही देंगे। और आज ये छाती पीट कर मोदी और योगी को गालियां दे रहे हैं, भर भर कर गालियां दे रहे हैं। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि आप एक तो समर्थन भी करते हैं, आप और समर्थक हैं उनके, भाई आपको देश हित में भी तो बात करनी चाहिए। जो मोदी और योगी ने किया है वो देश हित में ही तो है, तो फिर अब क्यों उनके साथ में नहीं है आप? एक इंसानी फितरत ये भी है कि जब तक दूसरे का घर जल रहा हो तब तक उसे देखने में बड़ा मजा आता है, परंतु जब आग अपने घर तक पहुंचती है तो तब मालूम पड़ता है, तब एहसास होता है कि हाँ, हमने क्या गलत किया। जिस दुकान का शटर उठाकर वहां के सांसद अरुण गोविल जी ने लड्डू बांटे थे व्यापारियों को, लड्डू भी खिलाए थे और खुशियां मनाई थी, जश्न मनाया था, आज वही कलेक्शन मार्केट मलबे में तब्दील हो गई है। अब वहाँ की जनता पूछ रही है, कहाँ गए हमारे सांसद जी, कहाँ गए हमारे नेता, कहाँ गए हमारे योगी जी, कहाँ गए हमारे मोदी जी? जहाँ कभी खुशियों की तस्वीरें ली गई थी, लड्डू बांटे गए थे, आज वहाँ मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है। सवाल ये कि उस दिन जब वो शटर उठाए जा रहे थे, उद्घाटन किया जा रहा था, खुशियाँ बांटी जा रही थी, तो कैमरे के सामने जो खड़े हुए फोटो खिंचाने के लिए लोग थे खड़े हुए, वो लोग आज उन व्यापारियों के साथ में क्यों खड़े नहीं हैं? उनके दुख में खड़े क्यों नहीं है वो नेता, वो फोटो फ्रेम में आने वाले नेता? सांसद जी को वहां पर कम से कम एक बार तो आना चाहिए था और उन व्यापारियों को हिम्मत, हौसला और ढाढ़स बनाना चाहिए था। ये सिर्फ एक दुकान, एक मार्केट नहीं टूटी है, ये उन व्यापारियों की, ये उन कारोबारियों की, ये उन परिवारों की उम्मीद, सपने और मेहनत खंडर में तब्दील हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। ये वो लोग थे जो हर समय
भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, योगी को सपोर्ट करते थे, तो फिर इनके साथ में ऐसा बुलडोजर एक्शन क्यों? आखिर क्यों उनके घर उजाड़े गए, उनके व्यापार तहस नहस किए गए? क्यों उनको, वो आपके कोर वोटर आज सड़कों पर बैठे हैं, अपनी छातियां पीट रहे हैं, आपके होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा रहे हैं बिल्डिंगों में, आपका बॉयकॉट कर रहे हैं? क्यों आखिर उन कोर वोटर को आपसे इतनी नाराजगी हो गई और क्यों वो आज सड़कों पर हैं? तो सवाल यहां पर ये कि गलती किसकी? क्या उस कोर वोटर की जिसने आप देखा ना ताऊ, आगे ने देखा ना पीछे, और कट्टर समर्थक बनकर रहे उन नेताओं के, उन पार्टियों के जिनको ये हमेशा कहते थे कि हम इन्हीं को वोट देंगे, चाहे हमारे शरीर की एक एक बूंद निचोड़ लो? बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अरुण गोविल मुर्दाबाद। कोई भी सांसद बीजेपी का यहाँ वोट में मांगने नहीं आना। अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। या तो हमें वोट देगा या वो खुद वोट लेगा। परंतु आज क्यों वहां मातम पसरा हुआ है? आज क्यों वो वहां पर सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं? आज क्यों वो अपने सांसद के आने की मांग कर रहे हैं? और आज क्यों वो अपने उस मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनके साथ ऐसा अत्याचार ना किया जाए? तो आप सोचिए कि किस ओर हम जा रहे हैं, किस ओर हमारी विचारधारा जा रही है। हम विकास को विकास ना मानकर विनाश को विकास मान रहे हैं। दरअसल बात सही है कि जिसने बुलडोजर को चाहा, जो बुलडोजर को वोट किया, उसे आखिरकार बुलडोजर ही मिला। सोचना आपको है, विचार आपको करना है।